हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप भी इन क्वेश्चनों को साथ साथ में लगाते रहें ताकि आपको भी इनका साथ साथ में क्लियर होता रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेम द यूरोपियन हु डिस्कवर द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बाय केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो उस यूरोपियन को आपने नाम बताना है जिसने जो सी रूट यूरोप टू इंडिया क्या किया था, डेवलप या डिस्कवर किया था। कोलंबस, फ्रैंकिसो डी अल्मीडा, बासो डी गामा या थॉमस रॉय। तो इधर आपने बताना है इस क्वेश्चन का क्या आपका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वासो डी गामा। जो वासो डी गामा थे जो फर्स्ट क्या थे, फर्स्ट पुर्तगीज थे। ठीक है, यूरोपियन थे जो क्या इंडिया विजिट करे थे कैलीकट में। ठीक है, कैलीकट में कब, 1498 में। उस समय जो फ्रैंकिसो डी अल्मीडा थे वो क्या थे, फर्स्ट गवर्नर थे पुर्तगीज के। तो आप इसे याद रख सकते हो। उस समय जो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 1628 में फॉर्म हुई थी, तो वो भी किसने, पुर्तगीज की जो फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी थी मॉडर्न इंडिया की, वो फॉर्म हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया। तो फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर आपने बताना है इंडिया का कौन था। नुनो डी चुन्हा, अफसानो डी एल्बर्क्यू, फ्रैंकिसो डी अल्मीडिया या फ्रैंकिस एक्जेवियर। तो आपने बताना है इन क्वेश्चनों में से सही आंसर क्या रहेगा। फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर बताना है। तो जो फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर था वो भी हमने बात कर दी, फ्रैंकिसो डी अल्मीडिया वाज द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर थे जो इंडिया में। ठीक है, इंडिया में फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर कौन थे, फ्रैंकिसो डी अल्मीडिया, जहां पे जिनके रीजन में जो वासो डी गामा इंडिया में 1498 में बाय सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया आया था, बाय सी रूट, और कैलीकट में वो इंडिया के आया हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो कंपनी ओपन द फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613 एट विच प्लेस। जो कौन थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो 1600 में उसकी जो फॉर्मेशन थी वो हुई थी। तो इन जो 1608 में जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, ठीक है आप याद रखते रहो, 1608 में जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे उन्होंने क्या करा था, जो मुगल एम्परर थे जहांगीर, उनके कोर्ट में विजिट करा था और वहाँ पे उन्होंने ट्रेड के लिए गुहार लगाई थी। तो उनको जो वहाँ से जो परमिशन दी गई थी, जो फर्स्ट उनकी फैक्ट्री थी ओपन करने के लिए 1613 में, तो वो उन्होंने कहाँ खोली, 1613 में सूरत में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सब्सिक्वेंटली जो फोर्ट विलियम 1700 में इन कोलकाता में भी उन्होंने ओपन कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी का आप ये याद रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सूरत हो जाएगा। जो सेकंड थी फिर कौन सी, फोर्ट विलियम, तो 1700 में वो कलकत्ता में इसकी फॉर्म हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैप्टन विलियम हॉकिन ऑब्टेन फॉरमैन फ्रॉम विच मुगल रूलर। तो आपने बताना है कौन से मुगल रूलर से कैप्टन विलियम हॉकिन ने इसकी इजाज़त ली थी। तो मैंने पहले भी बात की, कैप्टन विलियम हॉकिन किसके कोर्ट में विजिट करे थे, जहांगीर के, जिसका कार्यकाल 1605 से लेकर 1627 रख रहा था। तो कैप्टन विलियम हॉकिन 1608 में इनके कोर्ट में विजिट करे थे, जो किसके सन थे, जहांगीर सन ऑफ अकबर थे। तो इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, एस्टेब्लिश किया हुआ है जंजीरे अदल, जो चेन ऑफ जस्टिस है। तो इनकी जो मेमोरीज है वो क्या लिखी हुई है, तुजुके जहांगीरी। तो इनको कहाँ बरीड किया गया था, लाहौर में। तो आप इसे भी याद रख सकते हो, जहांगीर के कोर्ट में वो विजिट करे थे। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश फोर्ट विलियम एट विच प्लेस। तो मैंने पहले भी बात की, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो फोर्ट विलियम फोर्ट को डेवलप किया था, विलियम फोर्ट को, वो कौन से प्लेस में किया था। तो 1700 में वो किया था कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है, वेस्ट बंगाल जिसका अभी कैपिटल हो जाता है, वेस्ट बंगाल का कैपिटल कलकत्ता हो जाता है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1608 में जो कैप्टन विलियम्स हॉकिंस था 1600 में जो फॉर्म हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई थी, 1602 में, जिसमें क्या था, जो पुलिकत था, तो वो क्या था, इसका पुलिकैट में मेन सेंटर था जो 1690 तक चला था। जो डच थे वो किसके द्वारा डिफीट कर दिए गए थे, बाय ब्रिटिश के द्वारा। तो किसके बैटल में, बैटल ऑफ बेदारा में, जो 1759 में हुई थी। तो इधर भी क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिफीटेड एट बैटल। कौन सी बैटल में, बेदेरा बैटल में, जो 1759 में हुई थी। ब्रिटिश के द्वारा जो डच थे वो क्या हो गए थे, हार गए थे जंग में। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आप भी इन क्वेश्चनों को साथ साथ में लगाते रहें ताकि आपको भी इसके रिकॉर्डिंग पूरी जानकारी मिल पाए और आपके जो एग्ज़ाम में इसी तरह के जो क्वेश्चन आपके बनते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द राजस्थान। तो आपने इनमें से बताना है कौन सा जो नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो राजस्थान में नहीं है, भारतपुर, पेरियार, सरिस्का या रणथंभौर। तो इस क्वेश्चन का आप सही आंसर करके बताओगे वो क्या रहेगा आपका, इनमें से आपने बताना है राजस्थान में कौन सा नहीं है। जो भारतपुर है ये भी कहाँ पे है आपका, राजस्थान में ही है। भारतपुर आपका कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद सरिस्का भी आपका राजस्थान में और रणथंभौर भी आपका राजस्थान में है। इसी के साथ साथ एक और है जो कैलेडियो गाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी आपका राजस्थान में है, लेकिन जो पेरियर है आपका वो राजस्थान में नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ताल चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। जो ताल चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वो कहाँ पे है, ताल चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने बताना है इनमें से वो कौन सी प्लेस में है, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल। तो इस क्वेश्चन का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो ताल चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी आपकी राजस्थान में है। राजस्थान की कैपिटल आपकी जयपुर हो जाती है, गुजरात की गांधीनगर हो जाएगी, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, उड़ीसा की आपकी भुवनेश्वर हो जाएगी। तो उड़ीसा में भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सी, सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आप इसे भी ध्यान से रख सकते हो, कौन सी, सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो और भी जो गुजरात में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी, गिर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो इंडिया की बिगेस्ट क्या है, सेंचुरी है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में मैंने आपसे पहले भी बात कर दी, कैलेडियो है, रणथंभौर है, सरिस्का है, ठीक है जी, आपकी राजस्थान में है। तो नेक्स्ट आ गया जो किश्तवाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। किश्तवाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में या नन ऑफ दिस में। जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी में सिचुएटेड है, ठीक है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो असम की कैपिटल दिसपुर हो जाएगी, तो अरुणाचल की प्रदेश की आपकी ईटानगर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन विच स्टेट बांडीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड। बांडीपुर नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, बांडीपुर नेशनल पार्क। जो बांडीपुर नेशनल पार्क है तो इसको हम क्या बोलते हैं, दंदेली सेंचुरी भी बोलते हैं। जो है कहाँ पे आपका, कर्नाटका में है। कर्नाटका की कैपिटल आपकी बेंगलोर हो जाती है, ठीक है, कर्नाटका में। असम की कैपिटल दिसपुर, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, केरला की कैपिटल त्रिवेंद्रमपुरम। और जो बांडीपुर आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है इसको हम दंदेली सेंचुरी भी बोलते हैं। इधर किसके लिए ये रिजर्व है आपका, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, पैंथर, सांबर या डियर के लिए ये रिजर्व है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच नेशनल पार्क वाज फर्स्ट टाइगर रिजर्व। फर्स्ट टाइगर रिजर्व आपने बताना है इनमें से कौन सा जो पार्क है। तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व इधर पार्क दिए हुए आपको, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, सुंदरवंस या नन ऑफ दिस। तो इधर हो जाएगा आपका जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो आपका फर्स्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। तो इसे किसी की मेमोरी में बनाया गया, जिम कॉर्बेट की मेमोरी में बनाया गया है। ये है कहाँ पे आपका, उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल आपकी देहरादून हो जाती है, जहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट और सांबर रखे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो आपका वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल आपकी कोलकाता हो जाती है, जहां पे टाइगर, डेयर हो गया, क्रोकोडाइल और गैंगेटिक डॉल्फिन जहां पे पाए जाते हैं। उसके बाद आ गया काजीरंगा नेशनल पार्क जो आपका असम में है। असम की कैपिटल दिसपुर हो जाती है। इधर जो वन हॉर्न राइनोसिरस, गोर, एलिफेंट, लेपर्ड और वाइल्ड बफेलो फॉलो करती हैं। तो ये था आपका आज का सेशन। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंडों में भी ज़रूर शेयर करें। तो आज के सेशन में बस इतना ही।